मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में शिमला में आयोजित हिमाचल कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। साथ ही नौकरियों का भी पिटारा खुला है। कैबिनेट की बैठक में राज्यपाल से हिमाचल प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र 19 दिसंबर से 23 दिसंबर 2023 तक तपोवन धर्मशाला में आयोजित करने की सिफारिश करने का निर्णय लिया गया। बैठक में जल शक्ति विभाग में 4,500 पैरा कर्मचारियों को नियुक्त करने, राज्य आबकारी एवं कराधान विभाग में कर एवं कराधान निरीक्षक के 25 पद और बागवानी विभाग में बागवानी विकास अधिकारी के 10 पद भरने का भी निर्णय लिया गया। एडवोकेट जनरल ऑफिस में चतुर्थ श्रेणी कर्मी के 2 पद दैनिक वेतनभोगी के आधार पर भरने को भी मंजूरी दी है। बैठक में मोटर वाहन कर की एक मुश्त छूट के साथ साथ पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा में स्क्रैप किए जाने वाले पुराने वाहनों से संबंधित ब्याज और जुर्माने की एक मुश्त छूट को भी स्वीकृति प्रदान की गई। ये छूट 1 वर्ष की समयावधि के लिए लागू होगी, जो वाहन मालिकों को मौजूदा नियमों के अनुरूप अपने पुराने वाहनों को स्क्रैप करने के लिए पर्यावरण अनुकूल दृष्टि से जिम्मेदार विकल्प चुनने के लिए प्रेरित करेगी। इसके अतिरिक्त वैध सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट प्रस्तुत करने पर नए वाहन के पंजीकरण के लिए हिमाचल प्रदेश मोटर वाहन कराधान अधिनियम 1972 की धारा 14 के तहत देय कर पर गैर परिवहन वाहनों को 15 वर्ष तक 25% और परिवहन वाहनों के मामले में 8 वर्ष तक 15% रियायत देने का भी निर्णय लिया गया। कैबिनेट ने SJVNL के पक्ष में किए गए जंगी थोपन पोवारी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट 780 मेगावाट के आवंटन को रद्द करने का निर्णय भी लिया। कंपनी द्वारा निर्धारित समयावधि के भीतर परियोजना के कार्यान्वयन में प्रगति के विफलता पर यह निर्णय लिया गया। कैबिनेट ने शिमला, चौपाल तथा कुल्लू के और अधिक क्षेत्रों को योजना क्षेत्र के अंतर्गत लाने की स्वीकृति प्रदान की, ताकि इन क्षेत्रों में असुरक्षित निर्माण कार्यों पर रोक लगाई जा सके। प्रदेश में कार्यरत सहकारी समितियों को सशक्त बनाने के लिए हिमाचल प्रदेश सहकारी समितियां नियम 1971 में संशोधन करने को भी मंजूरी प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त प्रदेश के मंदिरों में संग्रहित सोने चांदी का सर्वोत्तम उपयोग करने के लिए हिमाचल प्रदेश हिंदू सार्वजनिक धार्मिक संस्थान और धर्मार्थ बंदोबस्ती नियम 1984 के नियमों में संशोधन करने का भी निर्णय लिया गया। बैठक में शैक्षणिक सत्र 2024-25 से प्रदेश के सभी स्कूलों में पहली कक्षा में प्रवेश पाने के इच्छुक विद्यार्थियों के लिए 6 वर्ष से अधिक आयु का मानदंड अपनाने को भी स्वीकृति प्रदान की गई। इससे अब पहली में दाखिले के लिए बच्चे की न्यूनतम आयु 6 वर्ष और इससे अधिक जरूरी होगी। बेघर लोगों को किराए के मकान के लिए 31 मार्च 2024 तक राशि देने का फैसला लिया है। इसके लिए 75 लाख रुपए का बजट का प्रावधान किया है। कैबिनेट की बैठक में हिमाचल प्रशासनिक ट्रिब्यूनल को बहाल करने का निर्णय लिया है। इसमें 5 पद भी स्वीकृत किए हैं। इसमें चेयरमैन, सदस्य, जुडिशियल व रजिस्ट्रार का 1-1, प्रशासनिक सदस्य के 2 पद शामिल हैं।